देखिए, हम हैं हरियाणा राजस्थान बॉर्डर पर। हमारे साथ राजस्थान के किसान हैं, किसान नेता है रामपाल जी, अब जानते हैं। रामपाल जाट, राष्ट्रीय अध्यक्ष, किसान महापंचायत। जनाब, आपने यहाँ डेरा डाला हुआ है, कब से डाला हुआ है, क्या क्या आप लोगों की मांगे हैं? मोहन जी, आज हमको यहाँ 12 दिन पूरे हो रहे हैं और हमने डेरा इसलिए डाला था, हम कूच करना चाह रहे थे, पुलिस ने हमको रोका तो हमने डेरा डाला। कल हम यहाँ तक दोबारा आए, फिर उन्होंने रोका तो फिर कल सड़क पर डेरा डाला। तो ये जो शुरुआत है किसानों की, ये इसलिए है कि उनका मानना है कि सरकार जो कानूनों की बात कर रही है वो हमारे खिलाफ है। सरकार गलत प्रचार कर रही है और गलत प्रचार करके इनको किसानों के भले के लिए बता रही है, जबकि ये कानून पूंजीपतियों के हितों को पोषित करने वाला है। इनसे किसानों का कोई भला होने वाला नहीं है। अब दिक्कत क्या है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी वोट वालों की चिंता तो कर रहे हैं कम, नोट वालों की चिंता कर दी ज़्यादा। लेकिन वो नोट वालों की चिंता कर रहे हैं। हमारा कहना है भाई, वोट वालों की चिंता कर लो ना। हम वोट नहीं देते, आप प्रधानमंत्री बनते ही नहीं। तो आपको देश ने उस तख्त पर बिठाया, सर्वोच्च शिखर पर चढ़ाया, जिन्होंने चढ़ाया उनके बारे में विचार तो करो। आपने तो केवल किसने सभा कराई, किसने फाइनेंस किया, वहीं अटक गए कि वहाँ मत अटको। ये हमारा कहना है। इसलिए इन कानूनों को वापस लिया जाए। और एक जो हमारा आंदोलन है, जो राजस्थान से ही 2010 में शुरू हुआ, वो आंदोलन है न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद का आंदोलन। वो दूदू से शुरू हुआ, हमारे जगदीशी गांव है, वहाँ से वो शुरू हुआ वो आंदोलन। और वही आंदोलन आज पूरा देश का आंदोलन बन गया। तो दूदू से चली हुई लहर ये देशव्यापी बनी, लेकिन उसके लिए लड़ना 10 साल पड़ा पूरा। लेकिन सरकार तो कह रही है हम एमएसपी को खत्म ही नहीं कर रहे। अरे वाह, ये सरकार के ये स्टेटमेंट ही गजब है। और हमारी यही पीड़ा है कि सरकार एमएसपी को चालू रखने की बात कर रही है। ये हमारी पीड़ा है, दर्द है हमारा। हम कहते हैं आप चालू रख रहे हो, फिर धान 1300 रुपये कम पे क्यों बिक रहा है? मक्का 1000 रुपये 1 क्विंटल पे घाटा क्यों उठाना पड़ रहा है किसान को? राजस्थान के किसानों को बाजरा 1100, 1200, 1300 क्यों बेचना पड़ रहा है, जबकि एमएसपी तो 2150 है ना। तो जब एमएसपी है तो आप उसको यथावत रख रहे हो, चालू रख रहे हो। तो जो आपने घोषित किया एमएसपी न्यूनतम की ना, वो न्यूनतम तो किसान को दो। आप तो वो भी नहीं दे रहे। तो हमारी जो पीड़ा है, व्यथा है, उस पर उल्टा उसका मजाक बना रही है भारत सरकार और हमारे माननीय प्रधानमंत्री। अच्छी बात है। हमारा कहना है सरकार ये तो कह रही है लिखित में कि हम आश्वासन देने को तैयार है, एमएसपी चालू रहेगी। हमारा इश्यू नहीं है हमारा। लेकिन भाजपा सरकार तो कहती है हमने तो किसानों के हित में किया है, तीनों कानून किसानों के हित में है, इनको तो विपक्ष भड़का रहा है, किसान तो इसमें है ही नहीं। ये सही बात। और हर सरकार की यही जो है ना कला सब लोगों को पसंद आती है। 1991 में जब उदारीकरण ला रहे थे तो हमने विरोध किया तो उनका, अरे भाई आप क्यों विरोध कर रहे हो, माला माल हो जाओगे, चिंता ही मत करो, आपके लिए तो कर रहे हैं हम, किसानों के लिए। तो फिर जब 1995 में WTO में एंटर होने की बात आई, किसानों ने विरोध किया तो कहा अरे आपके लिए तो है WTO, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भाव आपको मिलेंगे। अब आपका जो है ना अनाज जो कीमत मिलेगी, आप धनवान हो जाओगे, आपके लिए ला रहे हैं और आप विरोध कर रहे हो। तो जो कुछ लाते हैं ना बेचारे, वो हमारे नाम से लाते हैं। आपको दे रहे हैं 6000 रुपये साल, आपको दे तो रहे हैं। अरे हम तो 6000 चाहते ही नहीं, हम तो एक पैसा ही नहीं चाहते इनसे। हम कौन है पता है? हम हैं अन्नदाता। दाता का मतलब होता है देने वाला। हम भिखमंगे हैं क्या जो तुम 6000 दे रहे हो? बंद करो 6000 को। हमारा तो बाजरे का 10 क्विंटल खरीद लो, 10,000 मिलेंगे। तुम 6000 दोगे 1 वर्ष के, तो और वो भी कृपा करोगे, तो हमें 10,000 क्यों नहीं देते? इसलिए एक चीज़ बताता हूँ आपको, हुकूमत कैसे काम करती है। हुकूमत सियासत पर कुछ इस प्रकार एहसान करती है, आंखें फोड़ती है और चश्मा दान करती है। इसलिए हमारी जेब पर डकैती देके 1 लाख की डकैती दोगे और 6,000 दोगे, तो 94,000 के क्या हुआ भाई? तो हमको आपके चाहिए ही नहीं ना सम्मान निधि। आपकी सम्मान निधि को आपके घर रखो, हम आपका अनुदान हमको नहीं चाहिए। हमें तो हमारी उपजों का दाम दो, वर्ष भर खरीद करो, ग्राम स्तर पे करो और प्रत्येक उपज का एमएसपी घोषित करो। ये हमारी मांग है। और संपूर्ण उपज खरीदो। आज इन्होंने क्या कर रखा है,
एक फैंटास्टिक चीज़ बताता हूँ मोहन जी आपको। हमारे प्रधानमंत्री जी कैसे काम करते हैं, नाम हमेशा किसान का भले का लेंगे और किसान का भला का नाम लेके किसान की गर्दन पर छुरी रखेंगे। अब एक उदाहरण से आपको ध्यान आ जाएगी, 2018 में एक योजना आई, उसका नाम है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, और भारत सरकार ने कहा ये किसानों के लिए अम्ब्रेला स्कीम है भाई, किसानों के लिए सुरक्षा कवच है। अब देखो क्या कमाल होगा, जब उसकी गाइडलाइन आई तो गाइडलाइन क्या आई, मूंग, उड़द, अरहर, सरसों, मूंगफली, मसूर, सूरजमुखी, ये जो फसलें हैं एमएसपी पर कुल उत्पादन में से 25% से ज़्यादा नहीं खरीदी जाएगी, यानी 75% उपजों को उन्होंने एमएसपी की खरीद की परिधि से बाहर कर दिया। इससे आय का संरक्षण हुआ या आय पे कुल्हाड़ी चली मोहन जी? तो जो कुल्हाड़ी चला रहे हमारी आय पे, उसको भी वो संरक्षण बताकर उसका महिमा मंडन कर रहे हैं, इसलिए कि लोगों को भ्रम में रखो, भ्रमित करते रहो। लेकिन रामपाल जी, आप सबको ये बातें बहुत बाद में समझ आती है, जब चुनाव होता है तब आप लोगों को क्यों नहीं समझ में आती कि जो चीज़ बोली जा रही है, आपको 15-15 लाख बताया गया कि आपके खाते में आएंगे, काला धन आया, क्या आपको लगता वो सब हुआ? मोहन जी, ये आपने बहुत ऐसा प्रश्न पूछा जो सबको जानने की जरूरत है, यानी हम जानते हैं, उसके उपरांत हम फिर उनको वोट देते हैं। इसलिए हमको जो भी बांट रखा है जातियों में, पार्टियों में, धर्म में, संप्रदायों में, ये जो हम बटे हुए हैं, तो किसान वोट बैंक नहीं है, अभी जाति का वोट बैंक है, पार्टी का वोट बैंक है, संप्रदाय का वोट बैंक है, हिंदू मुसलमान का वोट बैंक है। इसके कारण से हम पिटते हैं, इसलिए हमने एक नारा दिया है। तो इसका असली कसूरवार कौन है? हम, तो मैं तो स्वीकार करता हूं। नेताओं में जितनी यूनिटी है, आप में और हम में क्यों नहीं है? आपको तो और हमको 1 महीना मिलता है सिर्फ वोट में सिलेक्शन करने का, उनको तो 5 साल मिलते हैं। मोहन जी, राजनीतिक दलों का धर्म है 5 वर्ष जन शिक्षण का काम करना, लेकिन वो 5 वर्ष में से 1 दिन में ये काम नहीं करते जो उनका दायित्व है। और हमारा जो दायित्व है, हम ये हमारा स्वयं हमने दायित्व लिया है, किसी ने दिया नहीं, हमने स्वयं ने तय किया, हम किसानों को जगाएंगे। और हम क्या बताएंगे, एक नारे के माध्यम से हमने बात कही, हमने कहा वे जाति धर्म से तोड़ेंगे, तो ये राजनीतिक दल क्या करेंगे, जाति में बांटेंगे, धर्म में बांटेंगे, संप्रदाय में बांटेंगे और किसानों को तोड़ेंगे। हम क्या करेंगे, हम चने मूंग से जोड़ेंगे। तो समान आर्थिक हितों के आधार पर एकता, यह हमारा मंत्र है। इसको हमने कहा ये किसान राज होगा। जिस दिन हम एक समान हितों के आधार पर वोट करना सीख गए तो सिखाएंगे ना, तो ये जागरण पैदा करेंगे। इसलिए कमी हमारी है मोहन जी, हमारी कमी नहीं होती तो ये इनकी हिम्मत ही नहीं होती, इसलिए कहीं न कहीं हमारी कमी है। लेकिन इस बार अच्छा हो रहा है मोहन जी, पूरे देश भर में किसान में एक चेतना आई है, किसान में एक एकजुटता आई है, ये अच्छी बात हो रही है। लेकिन कोशिश हो रही है इसमें भी डिवाइडेशन किया जाए, किसी भी तरीके से संगठन को तोड़ा जाए। क्या लगता है आप संगठित रह पाएंगे? हाँ, 2 तरह से कोशिश हो रही है। सरकार का तो यही काम है कि आंदोलन को तोड़ने के लिए सब तरह के हथकंडे अपनाए जाए, लेकिन हमारे इनर जो है ना, वो भी कोशिश हो रही है। तो हमारे 2 संकट है, आंतरिक और बाहरी, दोनों से हमको लड़ना पड़ेगा। और देश का बड़ा मीडिया तो कहता है आप लोग राजनीति कर रहे हैं, राजनीति। ये भी सही कह रहे हैं, वो गलत नहीं कह रहे है ना। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, चाहे हम राजनीति करें, चाहे हम राजनीति नहीं करें, लेकिन आज देश का किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य की खरीद की गारंटी के कानून के लिए और इन 3 काले कानूनों की वापसी के लिए एकजुट है। ये हमारा ये सवाल है, एमएसपी आपने बताया, जैसे सरकार कहती है एमएसपी तो लागू है, हम नहीं चल रहे, लेकिन अभी हरियाणा में बाजरा खरीदा गया, क्या आपका राजस्थान का बाजरा भी वही खरीदा गया 2150 रुपये में? एक अंतर है, हरियाणा में भाजपा की सरकार है और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, इसलिए हरियाणा में तो बाजरा खरीदा जाता है, राजस्थान में नहीं खरीदा जाता। जबकि न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है केंद्र सरकार, और जो घोषणा करता है ये उसका दायित्व है, उसका ऑब्लिगेशन है कि वो बाजरा खरीद की व्यवस्था करे। यदि एक एजेंसी फेल हो जाए,
दूसरे को दे, दूसरी फेल हो जाए तीसरे को दे, और मध्यम एजेंसी को वो एक काम कर दे, वो कहते भाई किसानों तुम्हारा बाजरा मंडी में बेच दो, यदि तुमको 1300 मिलेंगे तो 850 रुपये सरकार डिफरेंस अमाउंट तुमको दे देगी, मत खरीदो, यूँ दे दो। बात है नियत की मोहन जी, अभी केंद्र सरकार की नियत उसमें खोट है। वोट देता है बढ़िया है, हक मांगते ही खराब हो जाता है, ऐसा क्यों है, हम थोड़ा सा जान रहे हैं। इसलिए ऐसा है कि राजनीतिक दल किसान को वो डिस्पोजल प्लेट मानते हैं कि जलेबी खानी हो तो डिस्पोजल प्लेट हाथ में रखो, और जैसे जलेबी पूरो डिस्पोजल प्लेट को कचरादान में फेंक दो। यही व्यवहार राजनीतिक पार्टियां किसानों के साथ करती हैं। कोई है संगठन, कोई सरकारी ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो आपके हित में कोई लगता हो आपको, जिसे आपकी बात थी पहले वो? ऐसा है, अभी तो हमें नहीं दिखता, लेकिन हम सोचेंगे कौन कोई ऐसी पार्टी उभरे। क्या स्वामीनाथन आयोग की बात की गई थी, लागू हुआ वो? स्वामीनाथन की एक जो चीज़ है खास, बाकी चीज़ें तो उन्होंने लागू कर दी पहले ही। एक चीज़ जो बची हुई है वो है, उन्होंने जो अपनी रिकमेंड की उसमें लिखा किसानों की आय सिविल कर्मचारियों से तुलना योग्य होनी चाहिए। इसको देखते हुए किसानों को उनकी उपजों के दाम लागत से 1.5 गुना मिलना चाहिए। वो आज तक दोनों पार्टी रह गई केंद्र में, दोनों ने लागू नहीं की। इसलिए मैंने कहा ये तो किसानों को डिस्पोजल प्लेट मानते हैं कि जलेबी उसमें खाओ और फिर उसको कूड़ेदान में फेंक दो। सुना आपने, किसानों को यूज एंड थ्रो, यानी कि यूज किया और फेंक दो, सीधा सीधा। हमने आपकी बात कराई, आंदोलन लंबा चलने वाला है। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहनलाल।